अगर इंडिया के रिलेशन की इसमें बात हम करें, फिलिस्तीन के मामले को लेकर, इजराइल के मामले को लेकर, जब ये प्रपोजल यूएन का आया था 1948 या 47 में, तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि किसी धर्म के बेसिस पे कोई नेशन बने, कोई देश बने। वो कैसा देश होगा जहां पर सिर्फ एक धर्म के लोग रहेंगे और बाकियों को सेकंड कैटेगरी सिटीजन माना जाएगा? नहीं, उनको रहने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं, सुबह जाके शाम को काम करके वापस आएंगे। हाँ, और जिस देश को ये बनाने की बात की जा रही थी ज्यूज के लिए, वो ज्यूज तो खुद एक ऐसी कम्युनिटी थी जो जर्मनी और पोलैंड में परसिक्यूट हो चुकी थी। वो तो देख चुकी थी कि अगर सेकंड कैटेगरी सिटीजन होगा तो उसके साथ क्या होता है। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज का विरोध किया कि ये धर्म के बेसिस पे स्टेट ना बने, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, वही स्टैंड उसके बाद लंबे समय तक हम इंदिरा गांधी का भी देखते हैं और राजीव गांधी का भी देखते हैं। बीजेपी की आपने बात की, तो उसमें जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण है, उसको हम सुन लेते हैं भाषण को। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे। लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है।